नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा। आकाश आनंद का बीएसपी में डिमोशन हुआ तो अखिलेश यादव इमोशन में आ गए। जी हां, आज की सियासत यही है। दरअसल अखिलेश यादव और मायावती के बीच अदावत कुछ पुरानी नहीं है। 2019 में साथ आए और 2024 में अलग अलग। मायावती ने यह कहते हुए अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया कि इनमें अभी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, और यही आरोप लगाते हुए, यही बात कहते हुए अपने भतीजे यानी कि आकाश आनंद का भी डिमोशन कर दिया। आकाश आनंद का डिमोशन हुआ तो राजनीति अपने 7वें आसमान पर पहुंच गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कह दिया। पलटवार करते हुए मायावती ने एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के जरिए मायावती ने कह दिया कि पहले आप अपना परिवार देखें, अपनी पार्टी देखें। यहां से लगा कि यह सियासत खत्म होगी क्योंकि चुनाव का वक्त है, अपनी अपनी पार्टी के लिए लोग वोट मांगने में व्यस्त होंगे। लेकिन आज अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान आया जिसने सियासत को, इस द्वंद्व को नए सिरे से शुरू कर दिया। उन्होंने बीएसपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि बीजेपी की लड़ाई सीधा हमसे है, किसी और को वोट देकर आप इसे बर्बाद ना करें। जिन लोगों की राजनीति और जिस जात की राजनीति बीएसपी करती है, जिस समाज की राजनीति करती है, उनका नाम लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज से मैं कहूंगा कि अपना वोट बर्बाद ना करें। तो इसी लड़ाई पर आज की हम खास चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस लड़ाई और इस बड़ी फाइट का आखिरकार मोटो क्या है, क्योंकि बुआ और बबुआ की सियासत में जो अदावत है ये पुरानी नहीं है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। सुना आपने, अखिलेश यादव ने बिना बीएसपी का नाम लिए कह दिया कि अपना वोट बर्बाद ना करें। दरअसल मायावती और अखिलेश यादव ने भले ही 2019 का चुनाव साथ लड़ा हो, लेकिन साथ आने के बाद राहें अलग करने में देरी नहीं लगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की अदावत पुरानी है। अक्सर कई राजनीतिक मंचों से अखिलेश यादव बीएसपी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के चाहते हुए भी बीएसपी की एंट्री नहीं हो पाई। हालांकि इस चुनाव में बीएसपी ने भी पहले से ही तय कर लिया था कि उसकी राहें अलग रहेंगी और कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसे में अखिलेश यादव और माया की अदावत सबके सामने है। मैं अपील करूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। ये जंग इस कदर बढ़ गई कि दोनों तरफ से सियासी तीर छोड़कर एक दूसरे को घायल करने की कोशिश हो रही है। आकाश आनंद पर माया की कार्रवाई से उठे सवाल के बाद मायावती ने सीधा समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है। इस पर घोर दलित विरोधी समाजवादी पार्टी अगर कोई टिप्पणी और चिंता नहीं करे तो बेहतर है। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार और उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। तो साफ है, इस चुनाव में 2019 की तरह बुआ बबुआ साथ तो नहीं आए, लेकिन एक दूसरे पर सियासी हमले जरूर जारी हैं। ऐसे में सवाल है
कि आने वाले दिनों में इस लड़ाई का 4 जून के परिणामों पर कितना असर पड़ेगा, या इन सियासी हमलों की मारक क्षमता सिर्फ जुबानी है, जमीन पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जाहिर सी बात है, जो सियासी तीर चल रहे हैं इनकी मारक क्षमता कितनी है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कोई मित्र नहीं होता और कोई शत्रु भी नहीं होता। एक समय पर जो साथ होते हैं वो आने वाले समय में अलग हो सकते हैं और फिर साथ आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग समाज की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां आखिरकार कैसे एक दूसरे को गलत और खुद को सही बता सकते हैं। आज की चर्चा इसी पर, और चर्चा शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। रत्नेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सिद्धि श्री हैं, कांग्रेस के नेता है। सिद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लोटन राम निषाद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ विद्यासागर जुड़ेंगे, जो कि दलित चिंतक हैं। तो सबसे पहले, चूंकि चर्चा की शुरुआत भले ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी की लड़ाई को लेकर करनी चाहिए, लेकिन सवाल जरूर बीजेपी से यहां पर पूछना चाहूंगा। रत्नेश जी, पूरा विवाद जिस तरह से हुआ, आकाश आनंद का डिमोशन और उस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो इमोशन इफेक्ट आया और सीधा कटघरे में ले लिया गया भारतीय जनता पार्टी को और पूछ दिया गया कि आखिरकार बीजेपी पर इतना डायरेक्ट हिट मायावती को रास क्यों नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो आरोप लगाए गए ये कहते हुए कि दरअसल अब तो ये साफ हो गया कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के लिए ही काम करती है। देखिए, आकाश आनंद बोल रहे थे, उनको बिठा दिया गया। सभी आपको और सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। नमस्कार। देखिए मिश्रा जी, ये चाहे बसपा हो या अन्य विपक्षी दल हो, इनमें आपस में सामंजस्य की बड़ी कमी है। वो आपस में एक मत नहीं हो पा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि वो अपने संगठन के लोगों को बदल रहे हैं या उन्हें हटा रहे हैं, या फिर उसके संगठन के लोग पार्टी खुद ही छोड़कर चले जा रहे हैं। ये उनका आंतरिक मामला है, उसने किसके ऊपर क्या कार्रवाई की। अब अगर अपने हाथ से बौखलाए हुए हैं अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के नेता अपनी जमानत बचा पाने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मूलभूत मुद्दों के साथ चुनाव में है, और हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव को बम्पर मार्जिन से जीत रहे हैं। अब कौन क्या तो कहता है इसको, लेकिन जब बीएसपी के को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, जब उसी का साथ मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर साथ ही आ जाइए ना पूरी तरह से। देखिए मिश्रा जी, ये मायावती जी की पार्टी का और उनके दल का आंतरिक मामला है कि उन्होंने किसके ऊपर क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ इस प्रकार की उलूल बातें नहीं चलती, तो उन्होंने उनको हटाया होगा। अब इसका जवाब तो आपको बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी से मांगना चाहिए। कल को हम एक चीज की जिम्मेदारी लेंगे। मायावती किस कदम का स्वागत करते हैं आप? नहीं, मैंने कहा ना, उनका आंतरिक मामला है। आप किसी के पार्टी के मामले में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं, उनकी सांगठनिक संरचना क्या है, कैसे चलती है, इसको। रत्नेश जी, राजनीति को आप बहुत बेहतर तरह से समझते हैं। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। राजनीति में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है, और राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, ये भी आप समझते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मायावती के इस कदम का आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने फिर कहा कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मसला है, आप इस पर टिप्पणी क्यों करेंगे। हाँ, एक बात की जिम्मेदारी हम लेंगे। 4 जून को जब कांग्रेस और बसपा और सपा, ये तीनों दल जब बम्पर वोटों से हारेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी कि इनके हारने का कारण। वो खैर जाहिर सी बात है रत्नेश भाई, 4 जून को सब कुछ जो है वो खुलकर पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, जो अभी धीरे धीरे स्टेप वाइज बन रही है। और उसका जो रिलीजिंग है वो 4 जून है, उस दिन रिलीज होगी, तो हम सब वो फिल्म देखेंगे। मैं बस यही पूछ रहा था कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घट रहा है, डायरेक्ट हिट आप पर कर रहे थे आकाश आनंद, ये भी एक बड़ा सवाल था, वो आपको ठीक लगता था? देखिए, आकाश आनंद ने जो भी आचार संहिता का उल्लंघन किया, उस पर चुनाव आयोग ने मामले दर्ज कराए।
हमने तो उस पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया। उनके अपना प्रचार करने का तरीका है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि जनता का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों पर बात करना चाहती है। ये लोग तो बस व्यक्तिगत टिप्पणियों में फंसे हुए हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश नहीं यादव सर, हो, ठीक है रत्नेश चाहे जी, वो मैं आगे आकाश आगे आनंद जाता हूँ, सिद्धि जी के पास जाता हूँ, फिर लोटन जी राम जी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि मुद्दों की बात देखिए, आप भी कह रहे हैं कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हम एक उंगली उठाते हैं 3 अपनी तरफ उठ जाती है, आपको पता है। मुद्दों की बात तो कोई नहीं कर रहा है सर। अडानी अंबानी पर देखिए, कल मतलब बड़ी बात ये 5 साल, मतलब हालांकि वो राहुल गांधी को लेकर कह रहे थे, लेकिन लोग तो ये सोचने लग गए कि 5 साल तो आप भी नहीं कहते थे, अडानी अंबानी का नाम लेते थे, अचानक से कैसे लेने लग गए। ये बड़ा सवाल था, इस पर आएंगे। खैर सिद्धि जी, सवाल ये है कि इस पूरे युद्ध में अगर हम देखें, पहले खबर ये लगातार चल रही थी और कुछ कांग्रेस के नेताओं के बयान भी थे कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लाने की बात चल रही है, और जब समाजवादी पार्टी का इसका विरोध कर रही थी तब भी यह बात चल रही थी, लेकिन खैर बात नहीं बनी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन फिर भी सियासत के बीच में जो घटनाक्रम घटा, यह उनका अपना मसला। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी कई जगह से बदले, यह उनका आंतरिक विषय था। आकाश आनंद पर कार्रवाई हुई, यह भी उनका आंतरिक विषय है। इसको बीजेपी से जो कांग्रेस जोड़ दे रही है या एसपी जोड़ दे रही है, ये कितना जायज है राजनीति में? देखिए, मायावती जी एक सुलझी हुई नेता है, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी। उन्होंने कुछ सोच के ही अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया। अब जब वो उभरने लगे एक अच्छे नेता की तरह, युवा नेता की तरह, और अपने समाज के लिए वो लड़ाई लड़ने लगे, और अपने समाज के लिए, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ऐसे में वो ऐसी ताकत के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो जो कुछ भी उनके साथ हुआ, तो ये इसके लिए उनको, अब मायावती जी ने कहा कि इमेच्योर है, वो परिपक्व नहीं थे, तो क्या उन्हें पहले मालूम नहीं था कि ये परिपक्व नहीं थे, तो उन्होंने बनाया क्यों उनको? तो आकाश आनंद भी काफी पढ़े लिखे सुलझे हुए नेता है, मगर इस तरह की बातें होना, तो हम ये फिर भी कहेंगे कि ये मायावती जी बहन जी का आंतरिक मामला है, वो जाने। मगर जिस प्रकार से भी भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी जो उठा रही है, जो भी टेम्पो वाला उठाया अडानी अंबानी का, तो ये मुद्दा कैसे आ गया? प्रधानमंत्री की हताशा ही दिख रही, निराशा ही दिख रही कि अब वो चौथे चरण का जब शुरू होने लगा, चुनाव की आई, तो उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। इससे पहले वो राम मंदिर उठाया करते थे, हिंदू मुस्लिम उठाया, अब उन्होंने अडानी अंबानी उठाया। लेकिन ये बताए ना कि टेम्पो का ड्राइवर का बताए, कौन ड्राइवर था, क्या नंबर था, कैसे आया, अगर आया तो वो ड्राइवर कौन, खलासी कौन, ये राहुल गांधी का बयान भी उन्होंने पूछा था सिद्धि जी। लेकिन सवाल तो जो पूछा गया है, वो सवाल ये था कि जब 5 साल इस बात को कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद अभी चुनाव के अंदर इस बात का जिक्र ना करना, इसलिए वो पूछ रहे थे। ये कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमने तो हमेशा उठाया, हम तो हमेशा महंगाई की बात करी। चलिए सिद्धि जी, मैं 1 सेकंड आपको रोकना चाहता हूँ, 1 सेकंड आपको रोकूंगा, मैं वापस लौटूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं जाइएगा मत, चर्चा लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और वक्त को जाया ना करते हुए सीधे चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, और अब लोटन राम आपके पास मैं आना चाहता हूं। और बड़ा सवाल ये है, इस पूरी चर्चा में हमने देखा, भाई आप जब बीजेपी कहती है कि 400 पार, तो आप कहते हैं कैसे कह रहे हैं आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? और जब आप ये कहते हैं किसी से कि अपना वोट जो है वो बर्बाद ना करें बीएसपी को वोट देकर, परिवेश में देखने में आ रहा है कि जैसे 1977 का चुनाव जनता पार्टी ने लड़ा था, चाहे 1989 का जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा ने लड़ा था। हाँ। इस बार जो है कि आम जनता जो है लोकतंत्र, संविधान और प्रतिनिधित्व के अवसर को संरक्षित रखने के लिए सरकारी जो संस्थान उपक्रम है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो चल रही है, गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट को, पोर्ट ट्रस्ट को, रेलवे स्टेशन और को अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके नौकरी के अवसर को खत्म करने का काम कर रही है। तो जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से
निजात पाने के लिए मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। हाँ और भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले। ये मायावती जी ने जो निर्णय लिया है हाँ आकाश आनंद को पदच्युत करके, हाँ। यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है और मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डर करके इस तरह का निर्णय लिए हैं। हाँ मैं तो पूर्वांचल से संबंधित हूँ। हमारे यहाँ हम लोगों की बुआ कहती थी कि भैया मरे भतीजवा जिए। हाँ जब भतीजा बुआ के घर जाता था तो बुआ सोचती थी कि भतीजा को क्या क्या खिला डाले, हाँ। कितने पूरी पकवान खिला डाले। हाँ। लेकिन मायावती जी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है, सहमी हुई है और यह लगा कि आकाश आनंद का कद बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि उनका डिमोशन कराने का षड्यंत्र किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी साजिश कर ले, हाँ। षड्यंत्र कर ले, यह चुनाव जनता लड़ रही है और इंडिया गठबंधन लोटन राम निषाद जी जी 2017 के विधानसभा चुनाव में जी अखिलेश यादव ने बाकायदा जी। कार्यक्रम करके रामगोपाल यादव की मौजूदगी में जी कहा था कि शिवपाल यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। जी ये किसके कहने पर किया था? देखिए, समय काल परिस्थितियों में होती है। ऐन मौके पर जो है जो षड्यंत्र ये किया गया है मायावती का, नहीं, ये किसके कहने पर किया था? नहीं है। किससे इन्फ्लुएंस हुए थे वो? जी किससे इन्फ्लुएंस हो गए थे अखिलेश यादव? वह घरेलू किस मामले पार्टी थे। से? वह घरेलू मामले थे, इन्फ्लुएंस नहीं थे, वो घरेलू मामले थे। आप सुलझ और ये जो आकाश आनंद का कद बढ़ रहा था और बहुजन वर्ग जो है उनको जो है कि ये लग रहा था कि ये मानवर कांसीराम की विचारधारा पर चल रहे हैं। मायावती जी तो मानवर कांसीराम जी को बिल्कुल दरकिनार कर चुकी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नकार अब चुकी है। सुलझ गए, पारिवारिक मसले अब सुलझ गए कि मायावती जी पूरी तरह से, देखिए अभी आपने बात कहा था कि मायावती जी को समाजवादी पार्टी ने जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होने से रोका। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। अखिलेश यादव जी 15 से 22 सीट बहुजन समाज पार्टी को देकर के इंडिया गठबंधन में रखना चाहते थे, लेकिन गोदी मीडिया के लोगों ने झूठा बवंडर करके जो है मायावती जी को गुमराह करने का काम किए और मायावती जी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव के समय खुलकर जब ये इंडिया गठबंधन में आने की बात चल रही थी तो अखिलेश यादव के खुद बयान था सर विरोध करते हुए इस बात का नहीं कि उनका कोई भरोसा नहीं है। पूरा बयान नहीं जारी किया गया। अखिलेश जी का यह नहीं कहना, उन्होंने कहा था कि उनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए ये तो बातें होती है। आप 2019 का चुनाव देखिए, ये कहा था कि नहीं कहा था कि उसमें कोई आवाज जोड़ दी गई थी अखिलेश यादव की? अखिलेश जी ने कभी टिप्पणी मायावती जी पर किया? 2019 में गठबंधन बना, मायावती जी जिन जिन सीटों पर हाथ रखा अखिलेश यादव जी ने उदार मन से उन सीटों को दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी कि जब 23 मई 2019 को परिणाम आएगा तो दोनों दलों के नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई ओवर टू यू। अखिलेश यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा आरोप आप पर है इनकी तरफ से। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अखिलेश यादव को गिरगिट कहा। आ रहे हैं लोटन राम जी, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। रत्नेश भाई देखिए ये दिक्कत क्या है कि अगर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते हैं तो उनका आंतरिक मामला है, घरेलू मामला है। लेकिन अगर मायावती हटा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बजट का भी डूबला नहीं। अरे उनका भी तो पार्टी है, उनके भी तो आर्थिक मामले हैं। हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है क्या? इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी चीज के लिए जिम्मेदार है तो वह देश के नागरिकों के हकों की रक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम देश को उन्नत करने के लिए आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि आकाश आनंद जी का इतना कद बढ़ रहा था तो अखिलेश यादव जी उनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, ले ले फायदा चुनाव में। आकाश आनंद जी के नाम से वोट जोड़ के ले ले, क्यों नहीं बना दे रहे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष? अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे लेकिन दूसरे के घर में हो रहा है उसको कुछ भी जोड़ के पड़ोसी जोड़ देंगे। कल को अखिलेश यादव जी के यहाँ कोई और घटना होगी तो उसके लिए भी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हम कब तक जिम्मेदारी लेते रहेंगे इन लोगों की भाई? सिद्धि जी आप बताइए, कोशिश हुई थी कि नहीं हुई थी? कोशिश हुई थी ना सिद्धि जी बीएसपी को लाने के लिए इंडिया गठबंधन के अंदर? देखिए आज जो और इस पर रोड़ा लगाने वाली समाजवादी पार्टी थी कि नहीं थी? देखिए ठीक है सब कुछ आज जो हम लोग कर रहे हैं, जो आप आज सामने हैं, वर्तमान को हम जी रहे हैं ना,
आगे हम 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं, हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। बढ़िया हमारा चुनाव जा रहा, हमारे अच्छे 3 चुनाव। ये अच्छी बात है सिद्धि जी, ये अच्छी बात है, जरूरी भी था। हाँ, क्योंकि जो चीजें 2019 में 2014 में नहीं हो पाई वो आप इस चुनाव में करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप साथ हैं, खिलाफत अब तक नहीं देखी जा रही। लेकिन मेरा मसला ये है कि आज जो पार्टी एक अलग है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनमें कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है तो उसे राजनीतिक रंग जिस तरह से दिया गया, मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से कोशिश हुई थी ना भरपूर उसे भी लाने के लिए, बीएसपी को लाने के लिए हुई थी कि नहीं हुई थी? और समाजवादी पार्टी ने रोड़ा डाला था कि नहीं डाला था? नहीं, आज जो परिस्थिति, हम आराम से लड़ रहे हैं ना, दोनों गठबंधन के साथ, सपा के साथ, और भी हमारे घटक दल हैं, हम आराम से लड़ रहे हैं। आगे जो फैसला होगा 4 जून को, वो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हमारी प्रियंका जी देख लीजिए, रायबरेली में डट गई हैं, अमेठी में डट गई। तो हम लोग अमेठी में कहा, रायबरेली में है ना वो, तो रायबरेली में और तो अमेठी लगातार रायबरेली में, रायबरेली में ही रुक रही है, वहीं प्रचार करें। अमेठी की तरफ ध्यान ही किसका है? बिल्कुल जाएंगी, वहाँ पे भी जाएंगी, आपको आगे पता चलेगा आगे कुछ दिनों में। अमेठी की तरफ ध्यान नहीं है, अमेठी की तरफ वो नामांकन में भी देखा गया, एक तरफ पूरी फौज खड़ी थी और एक तरफ वो आदमी अकेला जो है नामांकन करने पहुंचे थे। नहीं, बिल्कुल वो उस समय ऐसा समय था कि बहुत जल्दी में सब गए थे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर। और मैम जल्दी में, और जो है वो सारा ध्यान रायबरेली पर था, रायबरेली पे, अमेठी पर भी है। आप देखिएगा, प्राइवेट प्लेन सारे उतरे थे, वो रायबरेली के लिए उतरे थे। आप नामांकन करते समय राहुल गांधी के साथ कौन कौन था और किशोरी लाल शर्मा के साथ कौन कौन था, ये सबने देखा। इसमें ये कोई बात नहीं है, बहुत नहीं मैम, बात तो होती है, देखिए बात होती है, ये कोई बात नहीं है। सारा कांग्रेस पार्टी उनके साथ था। जी रत्नेश जी बोलिए। बिल्कुल उनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि अमेठी जैसे सीट पर एक बार राहुल गांधी हार चुके थे। अगर मैं देख कर हूँ, मैं कल देख कर रही हूँ अमेठी का क्या रूप है। अमेठी में स्मृति ईरानी जी को खास लेने की तैयारी चल रही है। मैं देख कर वहाँ कुछ नहीं बोल सकती। जिस प्रकार की जनता ने माहौल दिया है ना, किसका है देश नहीं उनका, सोनिया गांधी के हालात है, उनके नामांकन में उनके नामांकन में उन्होंने महिलाओं में ये सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि कांग्रेस और लेकिन के साथ किसी भी पार्टी के आंतरिक मामले में इस तरह बच्चों की थाली से दाने हटे, ये जो विपक्षी दल है ये काम में जीएसटी लगा रखी है, ये अपना परिवार है और आपने बोल रहे हैं कि आप नहीं आ सकते। आपने युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ छल किया है। आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो चेहरा आप कुछ भी कह लें, नरेंद्र मोदी जी चेहरा देखिए, कुछ भी नरेंद्र मोदी जी उनके चेहरे पे आ गए। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला कि उनके कांग्रेस के ठीक है रत्नेश जी आ रहा हूँ, रत्नेश जी आ रहा हूँ, सिद्धि जी आपके पास आ रहा हूँ। लोटन राम निषाद कुछ कहना चाह रहे हैं? मुद्दा आ गया। हाँ आ रहा हूँ लोटन राम निषाद तक चलने वाला नहीं है। लोटन राम जी सवाल ये, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, देखिए जो गुजर गया सो गुजर गया। लोटन जी, वक्त आज, बात आज की है, वक्त आज का है और चुनाव आज का है जी। इतना इससे कितना गंभीरता से ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, निजीकरण से सरकारी संस्थानों को बचाने के लिए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और यह चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके आम जनता चुनाव लड़ रही है। अरे सर, मायावती जी, ये जब निजीकरण और उद्योगपति की बात आप करते हैं ना सर, तब मुझे वो, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, सुब्रत रॉय सारा याद आ जाते हैं, अनिल अंबानी याद आ जाते हैं, किस तरह से अमर सिंह लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में उनको। कि 2 गुजराती बनिया नेता जो है, गुजराती बनियों से देश का खजाना लुटवा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया बट्टा खाता में डाल रहे हैं, उनका कर्ज माफी कर रहे हैं। वो रिलायंस के पेट्रोल पंप याद आ जाते हैं सर उत्तर प्रदेश में। वो सब देखिए सर, वो सब आप लोग अपनी राजनीति के लिए रखिए, अपनी राजनीति के लिए रखिए, अच्छी बात है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, अच्छी बात है, आप लोग राजनीति करिए, लेकिन जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना तो पुरानी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी
देश का खजाना अडानी अंबानी, नीरव मोदी, निशान मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी के हाथों नीलाम कर रहे चलिए हैं। आपने तो नाम ले ही लिया, अच्छा अच्छी बात है, चलिए ठीक है जी। ठीक है। रत्नेश भाई समय नहीं है, चलिए 10 सेकंड में जल्दी से बोल दीजिए। देखिए ये लोग 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। 95 से ज्यादा संविधान संशोधन किए, 80 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, हाँ ठीक है 42वें संविधान संशोधन से ठीक है पहले पूरे संविधान को बदल दिया। ठीक है, लेकिन आखिरकार अब 5 साल आपने नहीं लिया, लेकिन चुनाव के समय आपने भी नाम ले लिया, अडानी अंबानी। चलिए समय नहीं है, समय नहीं है, माफी चाहता हूं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लोटन राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय नहीं, माफी के साथ रोकूंगा। तो फिर सवाल अपनी जगह बना हुआ, और सवाल क्या है? सवाल ये है कि भतीजे का डिमोशन होता है तो अखिलेश इमोशन में आ जाते हैं। तो इस डिमोशन और इमोशन के बीच में क्या है बीजेपी से कनेक्शन? यह भी बड़ा सवाल है। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।